नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम स्तनों में होने वाले गांठ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर महिलाएं इसको लेकर चिंतित हो जाती हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने वाली हैं डॉक्टर उषा डिडवानिया। डॉक्टर साहिबा बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं आपसे कि स्तनों में अगर गांठ होता है तो क्या ये महिलाएं कैसे समझ सकती हैं कि जो समस्याएं हो रही हैं महिलाओं में गांठ की, ये क्या है? स्तन में गांठ होना तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो जहाँ भी किसी महिला को कोई गांठ समझ में आई स्तन में, वो डर जाती हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि मुझे कैंसर हो गया। लेकिन यहाँ ये जानिए कि सारी गांठें कैंसर नहीं होती हैं। बहुत कम परसेंट है जिनमें कैंसर होती है और अधिकतर बेनाइन गांठें होती है जिनमें सिस्ट है, फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं हम लोग एक गांठ को। कभी मास्टाइटिस के चलते, इन्फेक्शन के चलते भी गांठ हो जाती है, या कभी नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू भी कहीं कहीं थिक हो जाते हैं, फाइब्रोएडिनोसिस करके बोलते हैं हम लोग, और वो दाना दाना जैसा ब्रेस्ट में महसूस होता है। तो ये सब बेनाइन कंडीशन होते हैं, ये कैंसर नहीं होती है और कॉमन है यही। लेकिन तब है कैसे पता चले, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ही होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और जांच कराएं, और जिससे समझ में आएगी कि ये किस तरह की है। अब रहा कि वो आती हैं, बहुत सी महिलाएं आएंगी जिनको गांठ नहीं भी है और दर्द की शिकायत लेके आती हैं कि ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, अब कोई गांठ नहीं होती है, फिर भी उन्हें डर ये लगता है कि कहीं डीप सीटेड के अंदर में कोई गांठ होगी या कैंसर हो रहा होगा। तो ये इस बात से वो डर जाती हैं। लेकिन दर्द भी कई तरह का होता है, कभी चुभन वाला होता है, कभी खिंचाव लगता है, कभी दबाने से दर्द होता है, ऐसे नहीं होता है, और कभी जलन जैसी भी महसूस होती है। तो ये एक अलग हो गई बात। लेकिन अब क्यों होता है दर्द, तो उसका बहुत सा कारण है कि कभी कभी तो जो हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे होता है, उसके वजह से ब्रेस्ट में पेन होता है। और ये विशेष करके मासिक के पहले, जिसे हम लोग साइक्लिकल पेन बोलते हैं, साइक्लिकल मस्टाल्जिया बोलते हैं, होता है, जो कि हार्मोन के चेंज के वजह से होता है, और मासिक होने के साथ यह दर्द ख़त्म हो जाता है। और यह एक फिजियोलॉजिकल ही प्रोसेस है, इसके लिए ना तो कोई ट्रीटमेंट चाहिए, ना कहीं डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो छाती के मसल होते हैं, पसली होती है, तो मसल में कभी कभी दर्द होता है, कभी पसलियों में कॉन्ड्राइटिस या कुछ उसी जगह पर, ब्रेस्ट की जगह पर हो रहा हो, तो वह भी पेन करता है। कभी हेवी ब्रेस्ट हो तो उसमें भी दर्द महसूस होता है, और कभी पहले कोई ब्रेस्ट की सर्जरी हुई हो तो उस जगह पे दर्द महसूस होता है। और अधिकतर बिना किसी कारण के पेशेंट दर्द बताती हैं, जांच किया जाता है, कुछ निकलता नहीं है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उन्हें भेज दिया जाता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कैसे कर सकते हैं कोई? हाँ, यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैंसर किसी को हो जाएगा ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है बताने का कि हम ये बताएं कि भाई आगे चल के किसी को कैंसर हो। तो उसका एक रास्ता यही है जिसमें आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग बताते हैं, और उसको कैसे करना है, मासिक ख़त्म होने पर, चौथे पाँचवें दिन जब मासिक ख़त्म हो जाए, उसके बाद अपने स्तन को मिरर के सामने खड़े हो जाएं और दोनों स्तन की जांच करें, गहराई से देखें, दोनों के शेप में कोई फ़र्क या साइज में कोई फ़र्क, या कहीं की स्किन आपको खुरदुरी सी नारंगी के छिलके के जैसे दाने दाने वाली स्किन दिख रही हो, या कहीं कोई स्किन भीतर खींची हुई हो, या एरियोला या निपल का पोर्शन अंदर खिंचाया हुआ हो, ये देख लिया। कहीं का स्किन लाल हो कंपैरेटिवली,
तो ये आप देखेंगे। पहला चीज़, पहले तो आपने देख लिया, फिर आप अपने दाहिने हाथ से बाएं स्तन को रोलिंग मूवमेंट से, तलहथी से, उंगलियों से नहीं, तलहथी से रोलिंग मूवमेंट से करके चारों तरफ से, बीच में और चारों साइड से उस पर रोलिंग मूवमेंट करके देखें कि आपके तलहथी में कोई गांठ महसूस हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो ठीक है। फिर उसी तरह से बायां हाथ से दाहिने ब्रेस्ट को पैल्पेट करें, उसको तलहथी से फील करने की कोशिश करें, और कोई गांठ हो तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलें। दूसरी चीज़ है कि ये प्रोसेस हर लड़की उस उम्र से, अब हर महिला को हर महीने मासिक के बाद कर देनी चाहिए। 2 मिनट का मुश्किल से काम है, और इससे आप अपने ब्रेस्ट की एक तरह से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कोई गांठ हो तो अर्ली आपको जल्दी पता चल जाएगा, और तुरंत इलाज होने से अगर कोई गड़बड़ निकली, कुछ निकला, बीमारी निकली, तो इलाज हो जाएगा। और आजकल अच्छे इलाज चल गए हैं, ब्रेस्ट कैंसर की अच्छी दवाइयाँ हैं, और बहुत, मैं तो कहूँगी लगभग 100% सफल इलाज होने लग गए हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो इस गांठ के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है, उन्हें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर उषा डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इन्होंने स्तनों में होने वाले गांठ के बारे में बताया, और इन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी ये जो गांठ होते हैं कैंसर की वजह नहीं होते। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।